वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब, बताइएगा ज़रूर। तो अभी आपने देखा कि मैं कर रही थी अपनी मंथली ग्रोसरी शॉपिंग एंड आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ये रूटीन फॉलो करते हैं एंड आई वुड से फ्रेंड्स कि दिस इज़ अ वेरी वाइज थिंग टू डू। फर्स्टली बिकॉज हम जो भी महीने की बजटिंग करते हैं या जो भी हमारे मंथली एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसका हिसाब किताब रखने में बहुत आसानी हो जाती है अगर हम महीने का सारा राशन पानी महीने के शुरू में ही ले आए। एंड सेकंड बेनिफिट इसका ये है फ्रेंड्स कि जो हमें घड़ी घड़ी बाजार जाना पड़ता है ना कि अभी ये खत्म हो गया वो खत्म हो गया, उससे हम बच जाते हैं। एंड सच बोलूं फ्रेंड्स, मुझे तो ग्रोसरी शॉपिंग इतनी अच्छी लगती है ना कि गिवन अ चॉइस बिटवीन पर्सनल शॉपिंग एंड ग्रोसरी शॉपिंग आई वुड गो फॉर ग्रोसरी शॉपिंग एनी डे। आई लव इट सो मच। इनफैक्ट आई कैन स्पेंड वन फुल डे इन द सुपर मार्केट। मुझे सच में ये इतना अच्छा लगता है अपने घर के लिए ये सारा ग्रोसरी का सामान लेना। तो मैंने सोचा कि जब ये सब आज शॉपिंग की ही है तो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स शेयर करूं जो हेल्थ से रिलेटेड है। आफ्टर ऑल हेल्थ चैनल चला रही हूं तो फिर हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में के बारे में शेयर करना तो बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो और बताती हूँ मैं आपसे कि मैं आज क्या क्या अपना सामान खरीद कर लाई हूँ जो सीधा जिसका ताल्लुक हमारी हेल्थ से है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो मैं स्टार्ट करूंगी अपनी इन मल्टीग्रेन से। जी हाँ फ्रेंड्स, आजकल की लाइफस्टाइल जिस तरह हमारी चल रही है उसमें हम सिर्फ गेहूं के आटे की रोटी खाएं उससे हमारा काम नहीं चलेगा। इन मल्टीग्रेन्स को हमारी डाइट में इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि इन मल्टीग्रेन्स में इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं गेहूं के ऊपर कि आई वॉज रियली वंडरिंग कि हम इतने सालों तक सिर्फ गेहूं के आटे की रोटी खाकर मतलब कैसे हेल्दी रहे। सीरियसली, तो मैं आपको फटाफट बताती हूँ कि इन मल्टीग्रेन्स के क्या बेनिफिट्स हैं। वैसे तो हर ग्रेन का अपना अलग न्यूट्रिशन और अलग बेनिफिट होता है, बट मैं इनके जनरल बेनिफिट्स आपको बता रही हूँ गेहूं के ऊपर। तो सबसे पहले तो ऑल दीज ग्रेन्स आर ग्लूटेन फ्री, तो दे आर वेरी इजी टू डाइजेस्ट। जिनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए तो ये आटा खाना इन आटों की रोटी बनाकर खाना बहुत ज़्यादा मस्ट है बिकॉज दे आर वेरी लाइट ऑन द स्टमक। देन इनका जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो बहुत लो है, कैलोरीफिक वैल्यू बहुत लो है, जो इनका शुगर कंटेंट है गेहूं के मुकाबले वो बहुत लो है। तो डायबिटिक्स के लिए भी ये वाले जो मल्टीग्रेन्स हैं वो बहुत बेनिफिशियल हैं। देन इनका प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई है, कैल्शियम कंटेंट बहुत हाई है। तो आपने देखा फ्रेंड्स, इतने सारे बेनिफिट्स हैं इन मल्टीग्रेन्स के गेहूं के ऊपर कि इनकी रोटी बनाकर आज के ज़माने में खाना आई वुड से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। एंड फ्रेंड्स, बाजार में ना बहुत सारे मल्टीग्रेन आटा, रेडीमेड मल्टीग्रेन आटे मिलते हैं। आई वुड से कि उन आटों को मत खरीदिए, अपनी अलग अलग ग्रेन्स खरीदिए और अपना मल्टीग्रेन आटा आप खुद बनाइए। मैं अपना मल्टीग्रेन आटा खुद बनाती हूँ और उसकी रेसिपी मैं बहुत जल्दी अपने किसी आने वाले वीडियो में डेफिनेटली शेयर करूँगी। तो जल्दी से आपको बता दूँ कि मैं कौन कौन से ग्रेन्स लेकर आती हूँ। सो दिस इज़ मक्की का आटा। मक्की का आटा सरसों के साग में जब हम मक्की की रोटी बनाते हैं उसमें भी अलग से काम आता है और जो मैं मल्टीग्रेन आटा बनाती हूँ उसमें भी काम आता है। सो दिस इज मक्की का आटा। दिस इज ओट्स का आटा, बैगरी ओट्स करके है, ये उल्टा दिखा रही हूँ, बैगरी ओट्स आटा। तो ओट्स आटा, तो ओट्स के तो आपको सारे ही पता ही है कि ओट्स तो वैसे ही कितना न्यूट्रिशियस होता है, तो इसका आटा। देन दिस इज जौ का आटा जिसको बार्ले का आटा बोलते हैं, तो दिस इज जौ, बार्ले। देन दिस इज बाजरे का आटा, अगेन अ वेरी वेरी न्यूट्रिशियस ग्रेन। देन द मोस्ट न्यूट्रिशियस ऑफ देम ऑल, और कुछ लाए ना लाए फ्रेंड्स, ये जरूर लेकर आए। इसकी मैं बहुत सारी रेसिपीज बताऊंगी। ये है रागी का आटा जिसको हम नाचनी का भी आटा बोलते हैं और आपके लोकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट मैं तो इसको रागी का या नाचनी का, मुझे दो ही नाम पता है। ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा। सो ये हो गया रागी का आटा। देन इज ज्वार का आटा, अगेन अ वेरी न्यूट्रिशियस ग्रेन। ज्वार के आटे की भी आप अलग से रोटी बनाकर खा सकते हैं या फिर इनका जो मल्टीग्रेन आटा हम बनाएंगे उसमें तो ये डलेगा ही। एंड लास्ट इज दिस सोयाबीन आटा विच इज ऑल्सो वेरी वेरी न्यूट्रिशियस। तो ये तो हो गए फ्रेंड्स सारे मल्टीग्रेन आटे। अब इन मल्टीग्रेन्स का एक और फायदा भी है कि आप या तो मतलब इनको सब मिक्स करके हम अपना मल्टीग्रेन आटा बनाएंगे और उसकी रोटी बनाकर खाएंगे, या फिर इनको इंडिविजुअली भी आप कभी जैसे ब्रेकफास्ट में खाली बाजरे की रोटी बनाकर खाना चाहें या खाली ज्वार की रोटी बनाकर खाना चाहें तो वो भी ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहेगा। इसलिए फ्रेंड्स आई एम अगेन सेइंग कि ऑलवेज बाय
all these grains individually and not going for the ready-made multi-grain आटा available in the market. तो अब बात करते हैं मेरे इन सीड्स की. आटे हो गए, अब बात करेंगे सीड्स की. चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सीड्स की. तो जिस तरह ये मल्टीग्रेन्स मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करना, उतने ही ज़रूरी आजकल ये सीड्स भी हो गए कि हम इनका थोड़ा थोड़ा सेवन रोज़ ज़रूर करें. और पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कौन से सीड्स लेती हूँ और फिर मैं आपको इनके जनरल बेनिफिट्स बताऊंगी. तो पहले तो ये है खरबूजे के बीज, जिनको मगज भी बोलते हैं, मेलन सीड्स, देन पंपकिन सीड्स, देन सनफ्लावर सीड्स, देन वेरी न्यूट्रिशियस चिया सीड्स. ये मेरा अभी एक्चुअली रिसेंट एडिशन है, ये मैंने इंटरनेट पे पढ़ कर ही सीखा है. आजकल दीज सीड्स आर वेरी ट्रेंडिंग और मुझे तो हेल्थ के नाम पर कुछ भी पता लगता है तो मैं तो झट ले आती हूँ. मैं तो बहुत ज़्यादा हेल्थ फ्रीक हूँ, फिटनेस फ्रीक हूँ, तो इसलिए अब ये चिया सीड्स भी अब मेरे ग्रोसरी शॉपिंग का हिस्सा बन चुकी हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी फ्लैक्स सीड्स. जी हाँ फ्रेंड्स, और कोई सीड खरीदे ना खरीदे, फ्लैक्स सीड्स ज़रूर खरीदे. बहुत ज़्यादा इनके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं इतने ज़्यादा हैं कि थोड़े से फ्लैक्स सीड्स हर रोज़ खाना आई थिंक इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर एवरीवन दीज डेज. तो अब बताती हूँ इनके बेनिफिट्स फ्रेंड्स. इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, ये ना सुपर फूड्स कहलाते हैं. दे आर ऑल सुपर फूड्स. इतने ज़्यादा इनमें न्यूट्रिएंट्स हैं, वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स, मतलब हर चीज़ है इनमें. दे यू नो दे इवन इम्प्रूव ब्लैडर एंड प्रोस्टेट हेल्थ. दे रिड्यूस द रिस्क of certain types of cancer, then they prevent osteoporosis by reducing the risk of bone fractures. मतलब बहुत कुछ है फ्रेंड्स. अब इससे ज़्यादा एक्चुअली जो मैंने रट्टा मारा था मुझे भूल गया है, पर सच कहती हूँ फ्रेंड्स, इन सीड्स को अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट ज़रूर कीजिए. बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको. हेल्थ को कभी भी ग्रांटेड मत लीजिए फ्रेंड्स. ये मत बोलिए कि नहीं ये सब शोशेबाजी हमें नहीं चाहिए, हम तो ऐसे ही तंदुरुस्त हैं. नेवर टेक योर हेल्थ फॉर ग्रांटेड. मैं मानती हूँ कि 20s, 30s, अर्ली 30s में हम लोग हेल्थ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट एज वी ग्रो ओल्डर और जब थोड़े थोड़े हेल्थ इश्यूज हमें सताने लगते हैं, तो तब हमें लगता है कि नहीं भाई, हेल्थ भी कोई चीज़ है, हेल्थ को भी हमें इंपॉर्टेंस देनी है. तो हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए फ्रेंड्स. तो चलिए, ये तो हो गए सीड्स और आटे. अब बात करते हैं, ये अब जो छोटा छोटा मेरे को आपको चिटपुट दिखाना है. तो ये है मेरे न्यूट्रेला सोया चंक्स. इनको सोयाबीन की बड़ियाँ जिसको बोलते हैं. अगेन दे आर पावर हाउस ऑफ प्रोटीन. तो जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए तो इसको लेकर आना और इसकी डिशेस बनाना, बहुत सारी डिशेस बनती हैं इसकी. तो इसकी आप अलग से सब्जी बनाओ, पुलाव में डालो या मटर पनीर में डालो, किसी में डाल दो. मैं तो जिसमें मेरा मन होता है जब ये खाने का, तो मैं तो हर सब्जी में ये डाल देती हूँ. मैं इवन पालक पनीर में भी कई बार ये डाल देती हूँ, मुझे तो ये इतने पसंद है. देन गुड़ मैंने दिखाना था फ्रेंड्स. गुड़ मैंने इसलिए दिखाना है कि आई जस्ट वांट टू शो कि जब भी आप गुड़ लें तो हमेशा डार्क कलर का लें. लाइट कलर का व्हाइटिश भी मिलता है, लाइट ब्राउन भी मिलता है, बट ऑलवेज गो इन फॉर द वन विच इज डार्केस्ट इन कलर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मतलब प्योर या अनरिफाइंड होता है. जितना हल्का इसका रंग होगा उतना समझो कि इसकी आप उन्होंने रिफाइन किया है या उसको ब्लीच किया है, तो वो उतना ही अनहेल्दी हो जाएगा. सो ऑलवेज गो इन फॉर द डार्केस्ट कलर्ड गुड़. देन माई हनी, डाबर हनी, और ये मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ. मैंने अपना एक स्किन केयर किया था. जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज जाकर चेकआउट करना. सो डाबर हनी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई मंथली ग्रोसरी शॉपिंग. हर महीने डाबर हनी जरूर आता है. एंड देन इज द म्यूसली. ये मेरे लिए, ये सिर्फ मैं खाती हूँ और मेरे घर में कोई नहीं खाता है, बिकॉज ये मेरा स्टेपल ब्रेकफास्ट है. मुझे दूध में विमेन हॉर्लिक्स, मैं विमेन हॉर्लिक्स यहाँ रखना एक्चुअली भूल गई हूँ, बट मेरा यहाँ पे होता है कि मैं दूध में विमेन हॉर्लिक्स मिलाकर और साथ में थोड़ी सी ये म्यूसली डालकर, साथ में एक बॉइल्ड एग और एक एप्पल, ये मेरा स्टेपल ब्रेकफास्ट होता है. तो म्यूसली मुझे बहुत पसंद है और मैं हमेशा यही वाली केलॉग्स की म्यूसली लेती हूँ. उसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड ऑलवेज आई वुड से कि अगर आप कॉर्नफ्लेक्स लेते हैं तो कॉर्नफ्लेक्स मत लीजिए, थोड़ा सा पैसा खर्च के ज़्यादा म्यूसली लीजिए, क्योंकि म्यूसली में ड्राई फ्रूट्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कॉर्नफ्लेक्स में नहीं होती हैं. तो ऑलवेज बाय म्यूसली नॉट कॉर्नफ्लेक्स. मेरा तो ये मानना है, बाकी जैसा आप लोगों को सही लगे. तो एंड ऑयल भी मैंने यहाँ पे सिर्फ अपना एक ऑलिव ऑयल रखा है जो मैं लेती हूँ. दैट इज द बेसो ऑलिव पोमेस ऑयल.
मैं यही ले रही हूँ काफ़ी टाइम से। आई डोंट बाय द एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, बिकॉज जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है वो सिर्फ कुकिंग के लिए यूज़ होता है, उसको हम और कोई यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो ये जनरल ऑलिव ऑयल है, ये इसके बहुत मल्टीपर्पज़ यूजेस हो जाते हैं। इसको आप कुकिंग में यूज़ करो, इसको हेड मसाज करो, इवन बॉडी मसाज करो, तो इसके बहुत मल्टी यूजेस हैं। तो आई ऑलवेज प्रेफर दिस वन दैन द एक्स्ट्रा वर्जिन वन। बाकी घी मेरे घर पतंजलि का आता है, जो मैंने अभी यहाँ नहीं रखा है, मैं भूल गई हूँ। और सरसों का तेल आता है, वो भी पतंजलि का ही आता है। एंड अब मैं यही कहूँगी फ्रेंड्स कि रिफाइंड ऑयल थोड़े से आउटडेटेड हो गए हैं, एवरीवन इज स्विचिंग टू मस्टर्ड ऑयल। तो मैं भी अब मस्टर्ड ऑयल में ही कुकिंग करती हूँ। मेरी जितनी भी ड्राई वेजी प्रिपरेशंस हैं वो सब मस्टर्ड ऑयल में होती हैं। एंड मेरे घर पतंजलि का ही सरसों का तेल आता है और देसी घी भी पतंजलि का ही आता है। एंड पतंजलि के प्रोडक्ट्स आर ऑसम फ्रेंड्स। मैं पतंजलि की बहुत डाई हार्ड फैन हूँ। तो अगर आप कोई और ब्रांड यूज़ करते हैं तो एक बार मेरे कहने से पतंजलि का ऑयल और पतंजलि का घी जो भी है वो ज़रूर ट्राई कीजिए, यू विल रियली लव देम। ऑल राइट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। एक्चुअली ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और मैंने कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी शेयर करने थे, बट वो मैं अब किसी और वीडियो में शेयर करूंगी। तो इफ़ यू लाइक टुडेज वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक लॉट्स ऑफ केयर एंड लॉट्स ऑफ लव ऑलवेज। बाय बाय।